गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 28 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डी डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। सीमा's mother brought a new steel plate from the market। सीमा की मम्मा जो हैं वो मार्केट से एक नई स्टील की प्लेट लेके आई। सीमा ने नोटिस करा दैट हर फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट। सीमा ने बात को नोटिस करा और देखा कि जो न्यू प्लेट है उसमें उसका चेहरा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। शी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्ट सीकिंग द फेस इन द ओल्ड प्लेट। वो दौड़ के किचन में गई और किचन में जाने के बाद उसने पुरानी प्लेटों में अपना मुंह देखना शुरू कर दिया। द फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट, यानी नई प्लेट में तो चेहरा साफ दिख रहा था, बट लेकिन इन द ओल्ड प्लेट इट वॉज ब्लर्ड। लेकिन ओल्ड प्लेट में जो चेहरा था वो ब्लर था, वो साफ नज़र नहीं आ रहा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द स्कूल के अंदर, शी आस्क्ड हर टीचर दैट व्हाई हर फेस अपीयर्ड ब्लर इन द ओल्ड प्लेट। तो वो स्कूल में जब गई तो उसने अपने टीचर से सवाल पूछा कि मैम ये बताइए कि पुरानी जो प्लेट थी उसमें मेरा चेहरा ब्लर क्यों दिख रहा था। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, लेट डू इट विद डिफरेंट सरफेस, लुक एट रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट सरफेसेस। चलिए तो इसको हम लोग करके देखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अलग अलग सरफेस पे आपका चेहरा अलग अलग नज़र आता है, ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है। लेट्स डू एन एक्टिविटी। चलिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं टू नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ताकि हम रिफ्लेक्शन को जान पाएँ। ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सरफेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। और फिर जो टेबल में आपको चीज़ें दी गई हैं इनके अकॉर्डिंग आप अपने चेहरे को देखें और फिर उसके बाद आपको क्या आंसर मिलता है वो आप यहाँ पे फिल करें। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए अपना चेहरा देखेंगे न्यू स्टील प्लेट में तो क्या होगा, ये क्लियर होगा भाई, आप आसानी से देख पाएंगे। वुडन टेबल पे नॉट विजिबल, लकड़ी के टेबल पे भाई आप कैसे देख सकते हैं, वहाँ पे नॉट विजिबल हो जाएगा। यहाँ देखिए क्लियर साफ है, ब्लर धुंधला है, नॉट विजिबल जब नहीं दिख रहा। मिलर पे क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। बकेट फिल्ड विद वाटर, यानी कि वो बकेट जो पानी से भरी हुई है तो वहाँ पे ब्लर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं वॉल, दीवार पे भला आपको कैसे दिख सकता है, नॉट विजिबल, दीवार पे तो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, शाइनी टाइल पे आपका क्लियर रहेगा, वहाँ आप साफ सुथरा देख सकते हैं अपने चेहरे को। ठीक है, अब बोलते हैं रिफ्लेक्शन आर टू टाइप्स, यानी रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब दोनों में क्या होता है तो पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस, यानी जब पैरेलल रेज स्मूथ सरफेस पे पड़ती हैं, आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल, और वो वापस भी रिफ्लेक्ट जब होती है तो वो पैरेलल ही होती है। क्यों, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस पे पड़ी है। टू ईच अदर नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। द न्यू स्टील प्लेट हैज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्यों, क्योंकि उसका जो एरिया होता है वो स्मूथ होता है ना, तो इसीलिए सो द फेस अपीयर क्लियर, इसीलिए हमारा जो चेहरा है वो साफ सुथरा नज़र आएगा। लेकिन इरेगुलर की अगर हम बात करें तो व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस और नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज अ डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं कि जब पैरेलल रेज आती है लेकिन वो एक रफ सरफेस पे पड़ती हैं, के लिए स्मूथ सरफेस पे नहीं बल्कि रफ सरफेस पे पड़ती हैं, तो जब आपका वो वापस होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं होती है बल्कि उल्टी सीधी रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर कहते हैं। और ओल्ड स्टील प्लेट हैज़ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी ओल्ड स्टील प्लेट जो है उस पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्यों होगा, इसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम इस कारण को अच्छे से जानेंगे। फिलहाल देखिए लिखा, द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सक्सेसफुली फॉलोड इन डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि इसमें भी आपका रिफ्लेक्शन का रूल्स फॉलो होता है। द रेज आर नॉट पैरेलल ड्यू टू द इरेगुलरिटीज़, यानी कि क्योंकि ये जो आपका सरफेस है ये रफ है, इरेगुलरिटीज़ है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो पैरेलल नहीं होता है। और जब आपका रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं होता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपका जो कार्डबोर्ड है या जो भी चीज़ है उसमें जो है डिफ्यूजन आ जाता है और आपकी इमेज जो है वो ब्लर होने लगती है।
डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो कहते हैं क्या सारी चीज़ें हम लोग रिफ्लेक्शन के ज़रिए ही देखते हैं। तो यह बोलते हैं नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग लाइट। यानी ये बात ठीक है, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसे आप लोग रिफ्लेक्शन लाइट के ही ज़रिए देख पाते हैं। ठीक है। मून फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि चांद रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट। कहते हैं चांद जो है उसके पास अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज से रोशनी रिसीव करते हैं और उसी से ही रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट्स हाउ वी सी द मून। इसी वजह से हम लोग मून को देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट इनलिमिटेड ऑब्जेक्ट। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती है और वो दूसरों की रोशनी से चमकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, दे आर अदर ऑब्जेक्ट। इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं विच गिव देयर्स ओन लाइट, इनकी अपनी रोशनी होती है, सच एज सन, फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लैम्प। इसमें कौन कौन से, जैसे सूरज, आग या मोमबत्ती की जो लौ है वो, या फिर आपके इलेक्ट्रिक लैम्प, इनके पास अपनी रोशनी है। देयर लाइट्स फॉल ऑन आवर आइज़, यही लाइट हमारी रोशनी आँखों में पड़ती है। दैट इज़ हाउ वी सी दैम, और इसी कारण हम लोग उन्हें देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट्स आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कहते हैं वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट होती है, अपनी रोशनी होती है, उसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ चेक योर सेल्फ। अब अपने आप को जांचिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, चलिए आंसर देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ से आंसर, दिस इज द रिफ्लेक्शन इन विच अ पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट फॉल ऑन द इरेगुलर और रफ सरफेस। ठीक है। जिसके बाद रिफ्लेक्शन जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाई आर इमेज इज नॉट क्लियर व्हेन सी आवर फेस इन ओल्ड प्लेट। यानी अगर हम अपने चेहरे को किसी ओल्ड प्लेट में देखते हैं तो हमारा जो चेहरा है वो साफ क्यों नज़र नहीं आता। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, आफ्टर रेगुलर वॉशिंग द surface of curds a bite and its cause that reflection to be become irregular or not proper images from it। क्लियर है कि जो आपकी प्लेट्स हैं वो बार बार धुलने के कारण क्या हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती है, घिस जाती हैं, इसीलिए कोई भी प्रॉपर रिफ्लेक्शन आपका नहीं बन पाता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, डिफरेंट बिटवीन डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है बताना है। चलिए देखते हैं आंसर। देखिए आप दोनों रिफ्लेक्शंस के बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं कि ये पैरेलल आते हैं और पैरेलल ही क्या होते हैं, वापस जाते हैं। ठीक है। रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस। इसमें जो है स्मूथ सरफेस पे लाइट पड़ती है। किस पे पड़ती है, स्मूथ सरफेस पे। ओके। और रेज आर रिफ्लेक्टेड पैरेलली, और जो रिफ्लेक्ट होती है वो पैरेलली रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। यहाँ लिखा है रिफ्लेक्शन इज क्लियरली, और रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्लियर होगा। इसके अपोजिट ये होता है कि यहाँ पे जो रे होगी वो आपके इरेगुलर सरफेस पे पड़ेगी, है ना। ये सरफेस आपका रफ होगा। ठीक है। और यहाँ से आपको इमेज क्लियरली नहीं दिखेगी। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, गिव टू एग्जाम्पल्स। दो एग्जाम्पल भी दीजिए। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट द ऑन लाइट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। स्टार, सन, कैंडल, टॉर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ल्यूमिनस है। क्लियर है बात की। यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी रोशनी होती है, अपनी ऊर्जा होती है, वो आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपके तारे, सूरज, मोमबत्ती। कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, नेम टू सरफेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। यानी ऐसे दो सरफेस के नाम बताइए जहाँ पे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि दो जगहों पे बनती है। कैसे बनती है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक पॉलिश्ड वुडन टेबल पे भी बन सकता है क्योंकि इसकी स्मूथ स्किन है। ठीक है। इसके अलावा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपके प्लेन मिरर पे भी बन जाता है। ठीक है। तो ये दो ऐसे सरफेस है जहाँ पे आपकी जो इमेज है वो बन सकती है। कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।